Hello students, good morning everyone. Welcome to this video on discovery of neutron. So students, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। क्लियर? इसका कुछ हिस्टोरिकल व्यू है। हिस्टोरिकल व्यू ये है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद ये माना जाने लगा कि एटम का जो सेंटर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है और उसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा हेवियर है। और उसके बिहार पे इन 1930 सम साइंटिस्ट ने ये माना कि जो एटम का सेंटर पार्ट है उसमें कुछ मास है, वो कुछ मास प्रोटॉन्स का है और बाकी किसका मास है ये उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया। और इन 1932 a scientist, his name is जेम्स चैडविक, जो कि एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रूव किया कि जो सेंटर पार्ट ऑफ एटम है उसमें जो मास है वो प्रोटॉन्स का भी है और किसका है, न्यूट्रॉन्स का भी है। मींस इन्होंने ही डिस्कवरी की न्यूट्रॉन्स की। कैसे की? लेट्स सी हियर। सो द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज डन बाय जेम्स चैडविक इन 1932। How they done the discovery of neutrons? कैसे किया इन्होंने? So they done the discovery of neutrons by the help of an experiments. Clear? और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में एक बेरिलियम की थिन फॉइल ली। बेरिलियम जो कि एक एलिमेंट से, यू नो दैट बेरिलियम इज एन एलिमेंट्स। Beryllium is the fourth elements of periodic table. It is the fourth elements of periodic table. जिसको डाउट होगा वो periodic table खोलेगा, उसको वहाँ पे बेरिलियम मिल जाएगा वहाँ पे। क्लियर? सो बेरिलियम पोजीशन इन periodic table fourth, its position in periodic table fourth. बेरिलियम atomic number 4 and atomic mass 9. ठीक है? इन्होंने बेरिलियम का एक थिन फॉइल लिया और उस पे बम्बार्डमेंट कर दिया अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो, अल्फा पार्टिकल्स का जब भी बम्बार्डमेंट होता था तो वहां से कुछ चीजें इजेक्ट हो जाती थी और कुछ चीजें इसमें क्या होती थी, ऐड हो जाती थी। सो अल्फा पार्टिकल्स का मतलब हो गया हीलियम, जिसकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में सेकंड और मास होता है 4। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर इस एटॉमिक नंबर से ऐड हो जाना चाहिए और बनाना चाहिए 6 एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन। एटॉमिक नंबर 6 इज कार्बन। क्लियर? तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 क्लियर विथ मास, तो कार्बन एटॉमिक मास इज 12। ठीक है, थोड़ा सा चमक रहा होगा। तो कार्बन एटॉमिक मास इज 12। क्लियर? प्लस और बाकी का जो एक मास था, देखो यहाँ पे मास कितना है, 9 प्लस 4, तो कितना होना चाहिए 13, बट हुआ कितना सिर्फ ओनली 12। एक मास यहाँ से निकल गया ना, तो ये जो 1 मास था इसी को बाद में जेम्स चैडविक ने नेम दिया न्यूट्रॉन। क्लियर? सो हाउ James Chadwick done the discovery of neutrons. So they done the discovery of neutrons by the help of experiments. In his experiments, he taken beryllium foil. On beryllium foil, the bombarding of alpha particles. As a result, they found carbon and something. मतलब ये तो क्लियर था कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 6 था, जिसका मास 12 था, वो क्या होगा, कार्बन। बट उसके बाद जो यहाँ से निकला उसके पास क्या था, उसके पास मास तो था, मास था, बट एक क्लियर नहीं हो पाता ये कौन सा एलिमेंट ये है क्या। तो उसको उस टाइम पे जेम्स चैडविक या अदर लोगों ने क्या बोल दिया, समथिंग, और बाद में जेम्स चैडविक ने इसको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। क्लियर? ये तो हो गई डिस्कवरी की बात। अब थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रॉन। Okay, so first
न्यूट्रॉन्स के सिंबल के बारे में बात करते हैं। ओके, इफ यू डिस्कस अबाउट द सिंबल्स ऑफ न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n 0 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कुछ बुक्स इसको कैपिटल 0 से भी करती है, बट अप टू 8 आपसे ये दो जानो क्लियर। 0 का मतलब क्या है कि इसमें कोई चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब क्या, व्हेन न्यूट्रॉन इज पास फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड देन इट डज नॉट शो एनी डेविएशन। मतलब जब भी न्यूट्रॉन्स को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया जाता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इट्स मीन न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। मीन्स न्यूट्रॉन को आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करो तो इस पर कोई भी डेविएशन शो नहीं करता, और इसलिए क्लियर होता है न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। सो सिंबल्स दिस वन चार्ज, सो न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, नो चार्ज। लोकेशन, so neutron is located into nucleus with proton। मीन्स जो एटम का सेंटर पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन, और उसी के साथ क्या रहता है आपका न्यूट्रॉन। क्लियर, और उसको हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं न्यूक्लियस। द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। क्लियर, सिंबल्स, चार्ज, लोकेशन। मास की बात की जाए, सो न्यूट्रॉन इज लोकेटेड विथ प्रोटॉन एंड इट, वो एक भाईचारा शो करता है क्योंकि प्रोटॉन के साथ ही रहता है। सो इट आल्सो बियर्स द सेम मास जस्ट सिमिलर टू प्रोटॉन। सो प्रोटॉन मास 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, और ये भी शो करता है वही सेम मास। सो स्टूडेंट्स, इन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन only this much. How they discover neutron? So they discover neutron by the bombarding of alpha particles on radium oil. Okay, neutrons property. So neutrons is represented by small n. Neutron have no charge. Neutron is located into nucleus. Mass, so neutron mass is 1.6 into 10 to the power minus 27. न्यूक्लियस अगर आपको नहीं पता तो वन लाइन में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस मीन्स ओके, हाँ, न्यूक्लियस। So students, when you draw the structure of an atom, तो आप क्या ड्रा करते हो, एक सेंटर पार्ट ड्रा करते हो, उसके बाद उसको डिफरेंट ऑर्बिट से कवर कर देते हो। क्लियर, सो एटम सेंटर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। एटम सेंटर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस एंड द आउटर पार्ट्स इज नोन एज ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। क्लियर, अब देखो, एटम सेंटर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस एंड इन न्यूक्लियस प्रेजेंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज इंडिकेटेड विद P प्लस, न्यूट्रॉन है नो चार्ज इंडिकेटेड विद 0 चार्ज। क्लियर, सो न्यूक्लियस मीन्स सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम। क्लियर, एंड अदर वर्ड अगर आप चाहो तो दूसरे वे में इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, द एरिया वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड नोन एज न्यूक्लियस। द एन एरिया वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड नोन एज न्यूक्लियस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए, हुज वन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस।
हुज वन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।